नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सश्रिता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में कायाकल्प अभियान के तहत 160.25 लाख रुपए के नवीन कार्यों का हुआ लोकार्पण। रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में कायाकल्प अभियान के तहत 160.25 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन कार्यों का लोकार्पण सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि 159 लाख रुपए से PICU, HDU, 3.85 लाख रुपए से वाटर हट, 2 लाख रुपए से सेंट्रल पैथोलॉजी कक्ष व 5.40 लाख रुपए की लागत से मीटिंग हॉल का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर व सुविधा युक्त बनाने के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त ICU वार्ड तथा पैथोलॉजी व अन्य निर्माण कार्य मरीजों के इलाज व जांच में मददगार होगी। निश्चित रूप से आज जिन यूनिटों का लोकार्पण हुआ है उनमें खून के जांच के लिए अब मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और बच्चों का ICU जो बना है वो हम सबको लगता था कि बच्चे अगर अधिक संख्या में बीमार हुए तो कहाँ होगा, क्या होगा, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो सारी सुविधाएं आज यहाँ उपलब्ध होंगी। और इसके साथ साथ पानी और कॉन्फ्रेंस हॉल ये सब कुछ हुआ ही है। और मैं समझता हूँ कि ये बिछिया अस्पताल का 20 साल पहले जिस किसी ने देखा होगा, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा से बड़ा विशेषज्ञ ही होगा, वो भी आश्चर्यचकित रह जाएगा कि ये कैसे वास्तव में काया पलट हो गई। बिल्कुल नर्क से स्वर्ग जिस तरह दिखता है उस तरह से आज ये सब पिछले दिनों के प्रयासों से संभव हुआ है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कोरोना के समय से ही चिकित्सा अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो तथा किसी भी आपात परिस्थिति आने पर मरीजों को समुचित ढंग से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मुहैया हो सके। बच्चों के लिए बनाए गए ICU के सभी बेड ऑक्सीजन सप्लाई युक्त हैं तथा कोविड ICU में वेंटिलेटर भी क्रियाशील होंगे। ब्लड की जांच हो सकेगी, जिस जांच के लिए रीवा के लोगों का सैंपल लेके और पहले भोपाल और भोपाल से फिर बॉम्बे भेजा जाता था। थायरो केयर और SRL की जांच जिन जांचों के लिए ज़रूरी होती थी, अब वो सारे के सारे जांच जिला अस्पताल में होंगे। वो सारी मशीनें आ गई करीब 1 करोड़ की, और यहाँ पर 99 प्रकार की जांचें होंगी। अब रीवा में मेडिकल सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ा काम आज यहाँ पर पूरा हुआ है। इसके अलावा ICU 18 बेड का और बच्चों का 8 बेड का ICU का लोकार्पण हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल, पीने के पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, RO वाटर का मरीजों को और मरीजों के अटेंडेंट्स को, और इसके अलावा शौचालय और बाकी चीज़ें जो बन रही हैं उसका आने वाले दिनों में करेंगे। आज ये उपलब्धियां एक साथ सांसद जी के कर कमलों के द्वारा हमने और सभी प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ इसका लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि HDUP ICU में मॉनिटर एवं ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अतिरिक्त 200 लीटर ऑक्सीजन प्लांट भी क्रियाशील है। सेंट्रल पैथोलॉजी में 6 अत्याधुनिक मशीनों द्वारा 99 प्रकार की जांच की जाएंगी। रेड क्रॉस के सहयोग से कॉन्फ्रेंस हॉल तथा DMF मद से वाटर हट का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में DMF मद से CT स्कैन भवन, गार्डन, वाटर हार्वेस्टिंग, टॉयलेट, पार्किंग, PMW भवन, कंपोस्ट किट आदि निर्माण कार्य प्रगतिरत है। अतिथियों ने DMF मद से बनाए जा रहे पार्क निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में चिकित्सा तथा जल चिकित्सालय का मेडिकल स्टाफ के साथ उपस्थित रहा। आज हमें खुशी है कि कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में निर्माण उपरांत हमारे कोविड केयर सेंटर के मरीजों के लिए देखभाल के लिए जो तीसरी लहर आने वाली है, PICU जो बच्चों का ICU है, HDU गंभीर रोगी जहां भर्ती होते हैं,
और तीसरा ये हमारा मीटिंग हॉल जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। चौथा वाटर हट, मरीज आते थे, पानी पीने की दिक्कत हुआ करती थी, तो एक साथ। और सेंट्रल पैथोलॉजी, जो हमारे ज़िला के हज़ारों लोग अपना खून की जांच कराने के लिए भोपाल, बम्बई और बनारस सैंपल भेजा करते थे, वो हमारे जिला अस्पताल में ही वो जांचें होंगी। 17 तरह की जांचें जो सुपर स्पेशलिटी में भी, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो पाती, वो हमारे जिला अस्पताल में होंगी। और आज हमारे देश के पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी उपस्थित थे और कमिश्नर रीवा संभाग श्री अनिल सुचारी जी एवं हमारे कलेक्टर महोदय, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन में ये सभी निर्माण हुए हैं, और हमारे एजुकेटिव इंजीनियर MS खरे जी और हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग की टीम, सिविल सर्जन महोदय और सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे और लोकार्पण हुआ। और इसका लाभ हमारे मरीजों को और उनके परिजनों को मिलेगा। हमारे सिविल सर्जन को एवं समस्त टीम को बधाई और कलेक्टर महोदय का आभार, जिन्होंने पूरी लगन से, पूरी ताकत से ये बनाने में अति आधुनिक बनाया हमारे जिला अस्पताल को। हम उनके दिल से आभारी हैं। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक संपन्न। जिले में कोविड नियंत्रण तथा 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को लगाए जाने वाले कोविड वैक्सीन की कार्य योजना के बारे में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के साथ जिले में भी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इस हेतु पूरी कार्य योजना बना ली गई है। जिले में 1,73,000 किशोरों को टीके लगाए जाएंगे। इनमें 48,000 किशोर शहरी क्षेत्र के हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि किशोरों को 100% टीकाकरण कराएं। जिले में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए गए थे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण कर इन्हें कोरोना से बचाने के अभियान में सभी अपनी सहभागिता निभाएं तथा अधिक से अधिक अभिभावक को जागरूक करें। उन्होंने कोविड नियंत्रण के लिए सभी कारगर उपाय सुनिश्चित कराते हुए जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों सहित जिले के सभी प्रबंधजनों से लोगों को बचाव के लिए जागरूक करने की अपेक्षा की है। श्री शुक्ल ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करा ली गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही टीकाकरण स्थल में भी रजिस्ट्रेशन कर टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ महिला बाल विकास व जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से टीकाकरण की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कलेक्टर ने बताया कि कोविड के नियंत्रण हेतु बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि सभी संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड नियंत्रण व्यवहार का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। 1 जनवरी से संजय गांधी अस्पताल में 24 घंटे सिटी स्कैन जांच होगी। कलेक्टर ने जानकारी की दी कि आगामी 12 जनवरी को युवा दिवस पर रोजगार मेले के आयोजन के साथ स्वरोजगार स्थापना हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी को बृहद रक्तदान शिविर भी कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में प्रथम डोज में 95% तथा द्वितीय डोज के 94.4% पात्र व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं। 10 जनवरी से ऐसे स्वास्थ्यकर्मी या गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को बूस्टर डोज का टीका लगाया जाएगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 9 माह पूर्व लगवाई थी। इस अवसर पर समिति के सदस्य डॉक्टर हरीश चंद्र द्विवेदी व डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर AK सिंह, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, डीन डॉक्टर मनोज इंदोलकर, CMHO डॉक्टर BL मिश्रा, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य कमलेश सचदेवा, महेश ठारवानी, डॉक्टर मुकेश येंगल, परमजीत सिंह ढंग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम शुरू होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यक्रम जिलों को दिया है
और इसमें लगभग 1,72,000 ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो स्कूलों में ही सेंटर बनाने का फैसला किया गया है और वहीं पर उन सबको 3-4 दिन में 3 जनवरी से शुरू करेंगे। करना तो 15 जनवरी तक है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3-4 दिन में 100% 1,72,000 बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पहला डोज। दूसरा डोज की तैयारी है? दूसरा डोज फिर आने वाले जैसे निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हाँ, जिन लोगों को सेकंड डोज लग गया है उनको 9 महीने यदि हो गए हैं तो उनको एक बूस्टर डोज लगेगा। तो उन सब का भी आइडेंटिफिकेशन करके और वो बूस्टर डोज भी लगाए जाएंगे। सर, यहाँ 20-22 को चालू होने वाला है, विकास की रीवा के लिए क्या नई चीज़ें लाभ क्या सौगात दे रहे हैं रीवा वासी को 2022 में? देखिए 2022 तो कई ऐसी सौगातें मिलने वाली हैं जिनकी तैयारी हम लोग 21 और 22 से कर रहे हैं। 20 और 21 में जिन योजनाओं को शुरू किया कई तो लोकार्पित हो गई हैं, कुछ 22 में होंगी। जैसे रेलवे ओवरब्रिज वो बन के तैयार हो जाएगा, दिसंबर 22 तक रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्च तक में पूरा हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मार्च में लोकार्पित हो जाएगा। इको टूरिज़्म पार्क जो बन रहा है वो हमारा 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। पचमढ़ा के विकास का काम पूरा हो जाएगा और कई ऐसे योजनाएं हैं। सिंचाई के नहरों का जो जाल 3 लाख एकड़ में बिछा है, 2022 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 5 लाख एकड़ हो जाए। 2 लाख रकबा और बढ़ेगा। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन नंबर 1, नंबर 2 और त्योंथर फ्लो, इससे 2022 में 2 लाख अतिरिक्त सिंचाई का रकबा रीवा ज़िले में क्रिएट होगा। तो सौगातों का वर्ष होगा 2022। 2022 के बाद जब ये सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी तब हम लोग ये दावा करेंगे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में रीवा अब किसी से पीछे नहीं है। सिरमौर चौराहे में एक और फ्लाईओवर के लिए प्रपोजल शायद चल रहा है या हो गया है? हाँ, वो उसका काम अप्रैल-मई में शुरू हो पाएगा। स्वीकृति मिल गई है 35 करोड़ का, जो सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय मार्ग में भी और बोदा मार्ग में भी फ्लाईओवर उतरेगा। और ये बोदा मार्ग वाला नीम चौराहे तक इसको 4 लेन की सड़क बनाने का इसी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो जिस तरह से विश्वविद्यालय मार्ग 4 लेन हो गया है, उसी प्रकार से बोदा रोड भी 4 लेन हो जाए। ये एक बड़ी उस इलाके की तस्वीर इससे बदलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जो कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं, इनमें रीवा के लोगों को बहुत रोज़गार मिलने वाला है। क्योंकि अस्पताल यहाँ खुलेगा तो डॉक्टर्स भले यहाँ के कम हों, लेकिन पैरामेडिकल तो यहीं का होगा। 3 मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में आ रहे हैं। अभी हमने को मालूम पड़ा कि उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। रीवा के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे भी रोज़गार मिलता है। जो हमारा सिंचाई का काम चलता है उससे रोज़गार मिलता है। फिर जब सिंचाई का काम पूरा हो जाता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो उससे भी बाज़ार में पैसा आता है, तो व्यापार बढ़ता है, तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। तो इसीलिए तो रीवा बदला है कि यहाँ पर बाण सागर का बांध पूरा हुआ तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, उससे व्यापार बढ़ा, उससे रोज़गार के अवसर पैदा हुए, उससे बेरोज़गारी दूर हो रही है। तो कुल मिला के ये पूरा चेन है, जो चेन को पूरा करना ज़रूरी था, जिसको पिछले 10 वर्षों में पूरा करने की कोशिश की गई है। और एक और बड़ी उपलब्धि 2022 में रीवा को मिलेगी। रीवा से नियमित हवाई सेवा शुरू होने वाली है। रीवा में एक लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनेगा। रीवा से इंदौर और रीवा से भोपाल नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। और वो हवाई सेवा इस प्रकार से होगी कि भोपाल जाके कोई दिल्ली के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा और इंदौर जाके कोई बम्बई के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो रीवा का व्यक्ति पूरे देश से जुड़ जाएगा हवाई मार्ग के माध्यम से। नए वर्ष में कोई संदेश चल रहा है? नए वर्ष में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन खुशी, उमंग और उत्साह, तरक्की, यश से भरा हो, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। और आने वाले समय में एक और अपील मैं करना चाहता हूं कि कोरोना की हमने पहली और दूसरी लहर देखी है, तीसरी लहर की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इसलिए हम लोगों को जनवरी के महीने में बहुत संभल के, सतर्क होकर और अपना काम करना है।
जिससे कि हालांकि रीवा में ऑक्सीजन, बेड, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरतेंगे तो इस महामारी से अपने आप को बचाने में सफल होंगे और उसके बाद का समय जो है वो सभी के लिए बहुत ही उज्जवल होगा। किशोरों तथा किशोरियों को 3 जनवरी से लगेंगे कोविड के टीके। कलेक्टर ने 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को टीकाकरण के लिए निर्देश दिए। कोरोना से बचाव के लिए शासन के निर्देशानुसार रीवा जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को किशोरों तथा किशोरियों के टीकाकरण के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि 3 जनवरी से किशोरों को टीके लगवाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से आरंभ हो जाएंगे। टीकाकरण केंद्र में भी आधार कार्ड से किशोरों को पंजीयन कराकर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित टीकाकरण केंद्रों के स्थान पर स्कूल में टीकाकरण केंद्र बनाकर किशोरों का टीकाकरण कराएं। शासकीय तथा निजी स्कूलों में केंद्र बनाकर टीकाकरण करें। इन केंद्रों में विद्यार्थियों के साथ साथ सभी किशोरों को टीकाकरण की सुविधा दें। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 1 जनवरी तक किशोरों के टीकाकरण केंद्र का निर्धारण कर व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। इन केंद्रों में केवल किशोरों को ही टीके लगेंगे। प्रत्येक केंद्र में पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन तथा इसे लगाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करें। टीकाकरण केंद्र में पंजीयन, टीकाकरण तथा टीका लगने के बाद 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए 3 अलग अलग कक्षों की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी शासकीय तथा निजी स्कूलों में पढ़ रहे 15 से 18 साल तक के हर विद्यार्थी को टीकाकरण की सूचना देकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों, एनसीसी तथा स्काउट गाइड से किशोरों के टीकाकरण में सहयोग की अपील की है। बहुत दिनों से इंतजार था। हमारे सभी बुद्धिजीवी चिंतन करते थे, लोग पूछा करते थे कि बच्चों का टीका कब आएगा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह हुआ करता था। ये बहुप्रतीक्षित टीका अब घोषणा हो गई है भारत शासन ने और 3 तारीख से लगेगा 15 साल से 18 साल तक। 2007 के पहले जितने बच्चों का जन्म हुआ है, हम ये मानते हैं कि ये कक्षा 9, 10, 11, 12 ये 4 कक्षा के लोग ही अधिकांश होंगे। इसमें मुझे अंदाज है कि 2 लाख से 2.5 लाख तक बच्चों की संख्या होगी इस तरह वालों में। और हमारी पूरी तैयारी है और शासन का निर्देश है कि स्कूलों में ही लगाया जाए। हमारे सभी अभिभावकों से अपील है कि ये समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी में, रेडियो में और आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये सब सक्रिय हैं और सब पूर्ण रूपेण साल भर से लोग टीका लगवा लिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा जिला के कि दोनों डोज 95% लोगों ने लगवाया है। तो बच्चों के लिए भी माता पिता तैयार रहें और उस दिन 3 तारीख से तैयारी है हमारी पूरे ज़िले में टीकाकरण की। उसका शुरुआत हो जाएगी। स्कूलों में ही हम टीका लगाएंगे। जितनी हमारी टीम है, मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिवस के अंदर पूरे हम इन सब बच्चों को टीका लगवा दें। ये अलग वैक्सीन, जो दूसरी वैक्सीन हुआ करती थी, ज़्यादातर तो कोविशील्ड ही लगी है, इसमें कोवैक्सीन लगेगी। और सप्ताह में 4 दिन मंगल शुक्रवार हमारा रूटीन टीकाकरण होता है बच्चों का। मंगल, शुक्रवार और रविवार की छुट्टी रहती है। 3 दिनों में टीका लगाएंगे और 100% बच्चों को लगाएंगे। इसमें कोई हमारी पूर्ण रूपेण तैयारी है। आज कलेक्टर साहब ने बैठक भी लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और समस्त ग्रामीण प्राइवेट स्कूल के संचालक, ITI, पॉलीटेक्निक, इनसे सबसे बात हुई है और एक ही दिन में जिस स्कूल में हमारी की जाएगी वहाँ सारे बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। नव वर्ष को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन को लेकर रीवा पुलिस व प्रशासन हुआ सख्त। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों के साथ ली बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, SDM अनुराग तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक SN प्रसाद एवं मनोज वर्मा एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि 10:30 बजे के बाद समस्त होटल, रेस्टोरेंट और बार बंद करना सुनिश्चित करें। रात्रि 11 बजे के बाद खुले मिलने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार को सीज किया जाएगा। पुलिस द्वारा शहर में बनाए गए दर्जन भर से अधिक चेकिंग पॉइंट
शहर के चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। रात्रि 11 बजे के बाद अनावश्यक घूमने वाले लोगों को नववर्ष मनाना पड़ सकता है हवालात में। ड्रिंक एंड ड्राइव पर यातायात पुलिस की रहेगी कड़ी नजर। शहर के आम नागरिकों से अपील की गई है कि रात्रि 10:30 बजे के बाद अपने घरों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलें तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। शासकीय कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस तरह के आयोजनों में विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में कन्या महाविद्यालय में संगीत, गायन, वादन की विधाएं आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने भाग लिया और अनेकों मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्रों ने भाग लिया, जहां एकल गायन शास्त्रीय संगीत, एकल गायन सुगम तथा एकल गायन पश्चात एकल गायन, एकल वादन, परकुशन एकल वादन, नॉन परकुशन एकल नृत्य, शास्त्रीय समूह गायन, भारतीय एकल गायन, पाश्चात्य समूह नृत्य, लोक नृत्य आदि विधाओं की शानदार प्रस्तुतिकरण दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह ने मां की आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात सभी महाविद्यालयों से उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं समस्त टीम मैनेजर अपनी अपनी टीमों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए और तमाम प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी, युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर राजश्री पांडे, संगीत विभाग प्रमुख देवाशीष बैनर्जी, डॉक्टर विनीता ध्रुवे, डॉक्टर अखंड प्रताप तिवारी, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, आशीष वर्मा समेत महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक, अतिथि, विद्वान, कर्मचारी एवं पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त वाहन चालक को दी गई भावभीनी विदाई। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा में पदस्थ वाहन चालक श्री बाबूलाल पानिक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त के दिन भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यक्रम के कवरेज में जनसंपर्क टीम के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई। जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित समारोह में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने श्री पानिक को सेवानिवृत्त पर भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि श्री पानिक ने पूरे सेवा काल में लगन और परिश्रम से कार्य किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कवरेज में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। वाहन चलाने में कुशलता के साथ श्री पानिक अपने कुशल व्यवहार के लिए सबकी स्मृतियों में रहेंगे। श्री पानिक सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ और प्रसन्न रहे। श्री तिवारी ने श्री पानिक को सेवानिवृत्ति जीवन तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिव प्रसन्न शुक्ला ने कहा कि श्री पानिक को ने जनसंपर्क विभाग में 34 वर्षों तक सेवाएं की। रीवा तथा सीधी जिले में अपनी सेवा काल का लगभग पूरा समय बिताया। कार्यालय में सबके साथ मधुर संबंध रहा। श्री पानिक को आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मोहम्मद अबरार, रामानुज वर्मा, अखिलेश कुशवाहा, पिंटू कोल, कामता प्रसाद नापित, बुद्धसेन त्रिपाठी, प्रताप सिंह अहिरवार, श्रवण श्रीवास्तव, कमलेश, रामकलेश कुशवाहा, राजू कोल, रामदिन उपस्थित रहे। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यालय अधीक्षक रमेश श्रीवास्तव तथा सचितानंद पांडे स्थापना शाखा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह एवं संयुक्त कलेक्टर अरविंद झा ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान A.K. सिंह, P.K. पांडे, गोविंद सोनी, अधीक्षक भू अभिलेख मौजूद रहे और सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश श्रीवास्तव का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन CL सोनी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया। रीवा संभागायुक्त ने संभाग भर के लोगों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर दी हार्दिक बधाई। रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी ने संभाग भर के समस्त लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों से अपील की है कि सादगी और शुचिता के साथ नववर्ष का त्योहार मनाएं। संभाग के सभी नागरिकों को मेरी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके जीवन में नए नए उमंग और नई खुशियों के साथ ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगा। पुनः आपको मैं अपनी ओर से 2022 की शुभकामना देता हूं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर रीवा एसपी ने जिले वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने शुभकामनाओं के साथ रीवा वासियों से अपील की है कि नववर्ष के आयोजनों को शांति एवं सद्भाव पूर्ण मनाएं, नशे का सेवन ना करें और साथ ही नशे की हालत में वाहन भी ना चलाएं, खुद के साथ लोगों की जान बचाने में भी मदद करें। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं सभी रीवा वासियों को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहूँगा। नव वर्ष के आयोजन के अवसर पर जिस प्रकार कार्यक्रमों में कई बार देखा गया है, नशे के चलते कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। इस दुर्घटना से हमारी खुशी का माहौल काफ़ी गमगीन हो जाता है और अनावश्यक विवाद और तनाव उत्पन्न होते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, कृपया करके दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित ना करें, किसी व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न ना करें और जो भी आपका आयोजन हो शांतिपूर्ण हो, गरिमामय हो, उसमें किसी प्रकार की नशे की वस्तु का उपयोग ना हो। शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अनावश्यक हुड़दंग करने से बचें। आप सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीवा पुलिस आपके लिए चिंतित है, रीवा पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। कृपया रीवा पुलिस की इस अपील पर गंभीरता से विचार करें। जय हिंद। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। पुराने वर्ष के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।